चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। अब परीक्षित जी सुखदेव महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, जरा खगोल भूगोल के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस भूमंडल में जम्बूद्वीप आदि 7 द्वीप हैं जो एक एक सागर में स्थित है। जम्बूद्वीप के 9 खंड हैं: इलाव्रत, किमपुरुष, रम्य, हरिनवन, केतुमाल, हरिवर्ष, उत्तर पूर्व, भद्राष्ट्र तथा अजनाभ। इन सभी खंडों में भगवान जी का नित्य निवास है। अजनाभ खंड को ही भारतवर्ष कहते हैं। इस भारत भूमि के भगवान साक्षात नर नारायण के रूप में बद्री विशाल जी में विराजमान हैं। श्री सुखदेव जी ने 14 भुवन बताया कि 7 लोग पृथ्वी के नीचे और 7 लोग ऊपर हैं। पृथ्वी के नीचे के जो 7 लोक हैं वे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल हैं। पृथ्वी के ऊपर जो 7 लोक हैं वे क्रमशः भुवः, स्वः, मह, जन, तप और सत्यलोक हैं। नीचे से ऊपर तक संपूर्ण ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योवन है। अब परीक्षित जी पूछते हैं कि प्रभु, नरकों के बारे में बड़ा विचित्र वर्णन सुना है, कृपा करके नरकों का वर्णन कर दीजिए। तब सुखदेव स्वामी बोले कि पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज की नगरी संयमनपुरी है, जिसमें 28 प्रमुख नरक हैं, जो क्रमशः रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, आशिपत्रवन, कालसूत्र, शूकरमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदर्श, तप्तवन, वज्रकंटक, सालमली, बैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विषसन, लालभक्ष, सारमेयाहन, अवीच, अयहपान, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, क्षारकर्दम, रक्षोगण, भोजन, शूलप्रोत, दंदसूक और सूची मुख आदि प्रधान नरक हैं। अब किस पाप कर्म से किस नरक में कौन सी यातना जीव भोगेगा, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। जो प्राणी दूसरे की संपत्ति का हरण करता है, पर स्त्री का हरण करता है, बच्चों का हरण करता है, यमदूत उसे तामिस्त्र नरक में ले जाकर पटक देते हैं। इस नरक की भूमि तांबे के समान आग में तपती हुई होती है, बिल्कुल लाल रंग की होती है। जैसे अग्नि का लाल अंगारा होता है, उसी प्रकार तामिस्त्र नरक की भूमि होती है। इस आग से जलती नरक भूमि पर जीव भयंकर कष्ट पाता है। अब जो जीवों का वध करके उनका मांस खाते हैं, उन्हें कुंभीपाक नामक नरक में खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाता है। जो घर आए मेहमानों को, जो घर आए अतिथियों को क्रोध से देखता है, क्रोध की दृष्टि से देखता है, वो वज्रतुंड नरक में जाता है, जहाँ जीव की आँखों को गीध निकाल कर खा जाते हैं। इस प्रकार से बड़े विस्तार से
सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन परीक्षित जी को कहकर सुनाया है। अब हम अजामिल प्रसंग आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।